बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद हूँ लाहौर की लिबर्टी मार्केट में। आज बात करेंगे दो तीन बहुत अहम मौज़ूआत पर और लोगों की राय जानेंगे। लोग कहते क्या हैं, लोगों का बयानिया क्या है, लोग सोचते क्या हैं, खास तौर पर हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से। अब हुकूमत को इतना अरसा ज़रूर हो चुका है कि हम कहें कि हुकूमत अपनी इस इनिंग को स्टेबल कर चुकी है। जिन तीन मामलात के ऊपर मैंने बात करनी है, एक पंजाब से मुताल्लिक है, एक वफाक से मुताल्लिक है और एक आम तौर पर आवाम से मुताल्लिक है। सबसे पहले आवाम की बात करते हैं। आवाम की अगर बात करें तो हुकूमत के जो दावे हैं, जिनको मैंने आगे जाकर तस्करा करना है, उसका आवाम पर क्या असर हुआ है, और वो बात है महंगाई की। और महंगाई की जब बात करें तो कराची के एक ताजिर का दावा है कि इस साल रमज़ान के बाद जो ईद के लिए ख़रीदारी थी उसमें लोगों ने क़ुव्वत ख़रीद कम होने की वजह से बहुत कम ख़रीदारी की है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और कारोबार उस तरीके से नहीं चल सका कि जिसकी तवक्का माजी में हम कर चुके हैं और की जाती रही है। इस हवाले से आज बात करेंगे, लोगों से पूछेंगे कि लिबर्टी मार्केट के अंदर जो ताजिर हैं वो क्या कहते हैं कि ईद के ऊपर यहाँ पर क्या माहौल था, किस कदर कमाई हो सकी और किस कदर नुकसान हुआ। साथ साथ जिस अहम मसले का मैं आपसे तस्करा कर रहा था, जो आवाम से मुताल्लिक है, जिसका दावा हुकूमत करती है, अगर आप कोई भी अखबार उठाकर देख लें या टीवी चैनल लगाकर देखें या सोशल मीडिया के किसी हैंडल को देखें तो वहाँ पर हुकूमत का एक बयानिया नज़र आता है कि हमने महंगाई को कम कर दिया है। हुकूमत बहुत सारे इशारे पेश करती है। हुकूमत बताती है कि उन्होंने महंगाई को किस तरीके से कम किया, उसमें बहुत सारे मामला सामने लाती है। कभी कहती है कि हमने पेट्रोल की कीमतों को स्टेबल किया, कभी हुकूमत दावा करती है कि हमने बिजली की कीमत को कम किया, सनती सार्फिन के लिए भी कम किया और घरेलू सार्फिन के ऊपर भी उसका असर पड़ेगा। यानी कि जब बिजली की कीमत कम होगी तो अशिया खुर्दनोश से लेकर ज़रूरत ज़िंदगी के तमाम मामलात के अंदर लोग सस्ती बिजली के नतीजे में कुछ रिलीफ हासिल कर सकेंगे। इसके साथ साथ हुकूमत और भी बहुत सारे दावे करती है कि उसने डॉलर को स्टेबल कर दिया। हुकूमत ये भी दावा करती है कि उसने अशिया खुर्दनोश को कई सालों के मुकाबले में इस साल स्टेबल कर दिया है, रोक दिया है, स्टेगनेंट कर दिया है। अशिया खुर्दनोश की कीमतें हों या ज़रूरत ज़िंदगी के जितने भी मामलात हैं वो बहुत तेज़ी से कीमत बढ़ने की तरफ नहीं जा रहे। और तीसरा जिस मौजू के ऊपर मैंने आपसे बात करनी है, लोगों की राय आप तक पहुंचानी है, वो बहुत अहम है। ख़ास तौर पर हम देखते हैं, जब मैं कराची से लाहौर आता हूं तो यहाँ पर मैं देखता हूं कि तजावुज़ात के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन हो रहा है। दो तीन इलाके तो मैंने अपनी आंखों से देखे। रायवेंट के ऊपर जहाँ पर जाती उमरा की तरफ रास्ता जाता है, गालिबन उसको जो है वो अड्डा प्लॉट का स्टॉप कहते हैं, वहाँ पर तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन मैंने खुद देखा। जब तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होता है तो हुकूमत का पॉलिटिकल कैपिटल भी हिट होता है। ख़ास तौर पर ताजिर जो है वो नाराज़ होते हैं। मैंने एक पीको रोड गालिबन यहाँ की कोई थी, मैं चूँकि कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ, लाहौर मेरे लिए वैसे ही है कि जैसे किसी और फ़र्द के लिए अजनबी है जो लाहौर में ना रहता हो। तो पीको रोड के ऊपर भी गालिबन मैंने देखा कि एक जानिब ठेले लगे हुए थे कि जो बड़ी खूबसूरती और तरतीब के साथ जो है वो सजाए गए थे। और मैंने मालूम किया जब अपनी सहाफ़ती हिस्स को कुछ जो है वो उसके मुताबिक कुछ काम करते हुए, तो मुझे पता लगा कि ये मरियम नवाज़ साहिबा ने तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के साथ साथ ये ठेले भी जो है हुकूमत की तरफ से दिए गए हैं और ये इतनी तरतीब से हुकूमत की मर्ज़ी से लगे हैं कि यहाँ पर जो है वो रश ना हो और जगह जगह ठेले बेतरतीबी से खड़े ना हों। बहरहाल तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करना कोई इतना आसान काम नहीं होता। हमने माजी में देखा इमरान खान साहब की हुकूमत के दौर में, जिस वक्त कराची में तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ और एम्प्रेस मार्केट के आसपास से इमारत को हटा दिया गया, तो वहाँ पर भी एक बड़ी तनकीद का सामना इमरान खान साहब को करना पड़ा, हालांकि उनके साथ सुप्रीम कोर्ट भी खड़ी हुई थी। अब मरियम नवाज़ जो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रही हैं, ज़ाहिर है कि लिबर्टी मार्केट उस तरह की मार्केट नहीं है कि जिसके आसपास कोई तजावुज़ात कायम हो। गुलबर्ग का इलाका भी निस्बतन पोश इलाका है, लेकिन लाहौर में आम शहरी कितना मुतासिर हो रहा है, कितना खुश है, कितना परेशान है, कितना उदास है। मरियम नवाज़ साहिबा का तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कितना कामयाब जा रहा है। क्या लोग ये सोचते हैं, ये समझते हैं कि तजावुज़ात या जो है वो रास्ते के अंदर कुछ ऐसी गैर कानूनी तामीर कर देना या गैर कानूनी तौर पर स्टॉल लगा लेना, ये कोई ठीक काम है, गलत काम है? हुकूमत कितना हर्ट हो रही है, कितना बयानिया बना पा रही है? सेहत के हवाले से भी बड़ा काम हुकूमत कर रही है। कोशिश करेंगे अगर मौका लगा तो लोगों से ये भी पूछ लेंगे कि मरियम नवाज़ साहिबा जो हॉस्पिटल्स पे छापे मार रही हैं, उसके नतीजे में क्या आम आदमी तक सेहत की सहूलत पहुँचने में जो ताख़ीर का मामला था या रुकावट थी वो कम हो रही है या नहीं हो रही है? इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो मैंने तस्करा किया, लोगों की राय जानेंगे, लोगों से बात करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे कि हुकूमत किस हद तक डिलीवर कर पा रही है और किस हद तक जो है वो परेशानी का शिकार है और लोग उससे कितने खुश हैं। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी, क्या काम करते हैं? सेल्समैन है इधर। अच्छा, ईद पे कैसी शॉपिंग रही? कोई कारोबार चला है या पिछले सालों के मुकाबले में कम था, ज़्यादा था? क्या पोजीशन थी? 50-50 था। पिछले साल के मुकाबले में कम हो गया है, बढ़ गया है?
कम था। क्या वजह थी? लोगों की कुव्वत खरीद नहीं थी, सामान महंगा ज़्यादा हो गया है, लोग मजबूर हैं? इतने लगा दिए कि इंतहा के, तो लोगों की जो पावर परचेजिंग है ना वो ख़त्म होती जा रही है। टैक्सेस आप कहते हैं ज़्यादा हो गए या बिजली की कीमतें, जो बाकी कीमतें हैं? ओवरऑल गवर्नमेंट का जो हाथ है ना कारोबार को चलाने का, वो उसने नीचे कर दिया। अच्छा, गवर्नमेंट कह रही है कि अभी हमने महंगाई कम कर दी है, उसका कोई असर नज़र आ रहा है? लोग बात करते हैं बिजली की कीमत भी कम हुई है, कोई उसका असर नज़र आता है आपको कारोबारी की हैसियत से, एक इंसान की हैसियत से? और फिर एक मार्केट में बैठे हैं बहुत सारे लोग, बात भी करते होंगे आके। महंगाई, आप घर का ग्रोसरी का सामान खरीदते हैं, दाल माश कितने की है किलो? 600, 650, 700 रुपये किलो है। वो नीचे नहीं आई तो कहाँ से ये चीज़ सस्ती है? अगर सबसे लो क्लास का जो घी है ना, शान का है, मेज़ान का है, वो था तकरीबन कोई पिछले साल कुछ 6 महीने पहले 450 रुपये का था। इस वक्त है 560 रुपये का। अच्छा, जो महंगाई बढ़ने की रफ्तार थी वो कम हुई है थोड़ी? उससे वहाँ पे उन्होंने सिर्फ ब्रेक लगा, ब्रेक, यानी कि वो जो प्राइस बढ़नी थी ना 100-150 रुपए की, उसको वो 10-20 रुपए करके ना वो बढ़ा रहे हैं। वो बढ़नी है, बस उसको थोड़ा सा उन्होंने रोक दिया, मगर वो 5-5, 10-10, 20-20 करके बढ़ा रहे हैं। यानी कि पहले अगर 1 किलो के ऊपर 20 रुपए बढ़ा करते थे तो 5 रुपए बढ़ रहे हैं। हाँ, यानी कि वो महंगाई, यानी कि उन्होंने उसका रख दिया कि अगर वो 2 दिन में अगर प्राइस उन्होंने वो 70-80 रुपए बढ़ाने थे ना, उन्होंने टारगेट रख दिया कि वो 15-20 दिन के बाद ना वो प्राइस ऊपर जाएगी। और बिजली की कीमतों में जो कमी हुई है उससे आपको लगता है कि कारोबार बढ़ेगा? कमर्शियल पे भी कमी हुई है? मेरे ख्याल में मैं बचत कर करके ना, मेरा 90 यूनिट सड़े हैं। अगर 5 साल पीछे चले जाए ना, तो अगर मेरा 90 यूनिट अगर सड़ा है ना, तो मेरे ख्याल में 1200-1300 रुपये आता था। तो वैसे भी आपको लगता है आगे जाके 4, 5, 6 रुपए, 7 रुपए का जब फर्क पड़ेगा तो उससे आपको फर्क पड़ेगा? वो 60 रुपये 50 रुपये यूनिट करके अगर वो 7 रुपये कम करें तो क्या फ़ायदा? यूनिट तो आपको तकरीबन टैक्स डाल के वो 40 रुपये का, 45 रुपये का पड़ रहा है। जब वो 15 रुपये था तब तो कलब रहे थे, रो रहे थे कि भाई ये बिजली महंगी है, इतना लॉन्ग मार्च किया, इतनी यानी कि इन्होंने रोला डाला। अब वही यूनिट आपको 40 रुपये का पड़ रहा है, तो आवाम बैठी हुई है। मगर बुरा ना मनाना, सबसे ज्यादा आप लोगों का भी हाथ है। कैसे? मीडिया आप सच नहीं बताते। मैं आपसे बात कर रहा हूँ ताकि आप बोले ना। नहीं, यानी आप क्या बोले? आप सारा दिन सहाफियों को बाहर बैठाते। मैं वो उस दिन ना उसका वड़ैच का ना वो देख रहा था प्रोग्राम, सुहेल वड़ैच साहब का। कहता यार ये देखो, आप शुक्र अदा करो, आप एक अच्छी कंट्री में रहते हो, आपको खाने पीने का। कहता ये देखो, हमने 6 जंगें लड़ी हैं, मैं विद वेस्ट कोट यार नीट करके बैठा हूँ, कंघी करके बैठा हुआ, और देख लो हम अल्लाह का शुक्र रोटी खा रहे हैं, तो हमें और क्या चाहिए? वो 6 जंगें तो इंडिया ने भी लड़ी हैं, उसकी इकॉनमी देख लें वो कहाँ पे चला गया, हमें रोटी पे लगाया हुआ है। जापान में एटम बम गिरा है, हमारे से भी पहले आ, तो वो देख लो उसकी इकॉनमी किधर चली गई। हम तो उधर के, हमारी सही है, आप लोग भी सच्चे हैं, आप लोगों ने दिखाना कुछ नहीं है। सच बोलना नहीं, दिखाएंगे जो आप कह रहे हैं, सच आप लोगों ने कभी नहीं दिखाना। फुरकान साहब, इनका नंबर लीजिएगा, ये मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, आपको चलने के बाद ये क्लिप भेजेगा आपको। मैं बता रहा हूँ कि हमें कुछ नहीं पता कि हम क्या, हम तो यकीन करें सुबह से लेकर रात तक रोटी के पीछे लगे हुए हैं, रोटी से बाहर ही नहीं निकल रहे बाहर। क्या हमने क्या खाना है, क्या करना है? चलें देखें जी, इंशाल्लाह आपका क्लिप चलेगा। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक है। क्या काम करते हैं अंकल? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। हुकूमत कह रही है कि हमने महंगाई कम कर दिया है, कोई फ़र्क पड़ा है आपको लगता है? ज़्यादा हुई है, तकरीबन 100% हो गया महंगाई। तो पे तो उधर ही है, तनख्वाहें हमारी उधर ही है प्राइवेट की। लेकिन हुकूमत कहती है कि रफ्तार जो थी महंगाई की वो कम कर दी है, कुछ ऐसा फ़र्क लगा आपको? मुझे तो नहीं लगा है। अच्छा, तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रही हैं मरियम नवाज़ साहिबा, तो उससे आपको लगता है कोई कारोबार बेहतर होगा? जब जो स्टिक ऑपरेशन करें ना तो फिर शायद कहूँ, अगर ऐसे करेंगे फिर दोबारा आ जाएंगे, फिर नहीं होगा। यानी कि ऑपरेशन होना चाहिए कि इसके बाद लोग दोबारा ना आए। दोबारा ना आए। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? हम अल्लाह का करम, आप सुनाएं। क्या करते हो भाई?
मैं मोबाइल शॉप पे काम करता हूँ। कैसा कारोबार चल रहा है? मोबाइल पे तो सुना है बड़ी महंगाई होने वाली है, ट्रम्प ने कोई ड्यूटीज लगा दी हैं, टैरिफ लग गया है, तो क्या आने वाले दिनों में क्या लगता है पाकिस्तान में हालात कैसे होंगे? बेसिकली बात वहीं पे है ना कि अब एक चीज़ है उसके ऊपर टैक्स ही आप लगाई जा रहे हैं, तो वो समझ में नहीं आती। अब एप्पल का मोबाइल है, उसके लोगो तक पे जो कवर हम केस मंगवा रहे हैं उसके लोगो पे भी टैक्स है। अब एक अच्छा, टैक्स सारी दुनिया में नहीं होता, सिर्फ पाकिस्तान में? लग तो ऐसे ही रहा है, क्योंकि एक चीज़ जो 150 की परचेज है, 150 की परचेज है, टैक्स डाल डूल के वो 250 की पड़ जाती है। आम आदमी कैसे लेगा? बिजली के बिल में अभी हुकूमत ने कमी की है, आपको लगता है कि कारोबार में आसानी होगी, थोड़ा फर्क पड़ेगा? ये तो अब जब बिल लाएंगे तभी पता चलेगा, वैसे तो नहीं चलेगा। गर्मियाँ भी स्टार्टिंग बढ़ने की जो स्पीड थी वो कम हुई है थोड़ी? नहीं, वही की वही है, मार्केट सारी वैसी की वैसी। अगर मिसाल के तौर पे केले का रेट 10 रुपए था, वो बढ़ता था 12 रुपए 15 रुपए, तो अब थोड़ा सा कम हुआ है रेट। वहीं पे एक चीज़ है, क्वांटिटी भी आप कम कर रहे हैं, उसके बाद क्वालिटी भी कम कर रहे हैं। रेट कम करने का फायदा कोई नहीं, या तो यार वहीं पे रहे। रेट कम करने का फायदा कोई नहीं। आगे चलते हैं नाज़रीन, और भी लोगों से बात करते हैं। क्या काम करते हैं अंकल जी? मैं बिजनेस करता हूँ अपना। किस चीज़ का? रियल एस्टेट का। रियल एस्टेट का? रियल एस्टेट तो बिल्कुल बैठा हुआ था पिछले दिनों, कोई फर्क पड़ा है? तो भी सुना है IMF के साथ को बातचीत भी हो रही है। हो जाएगा सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद आप कर रहे हैं अच्छा हो जाएगा? इंशाल्लाह। अच्छा, हुकूमत कह रही है कि हमने महंगाई को कम किया है, आपको लग रहा है कुछ ऐसा? कोई कम नहीं किया, झूठ मारे सारे। थोड़ा बहुत तो रुक गई है, यहाँ तो महंगाई बढ़ने की रफ्तार। वैसे महंगाई गाड़ी 120 पे जा रही थी, अब 80 पे आ गई, चल तो रही है, तो ऐसा हुआ है कुछ? नहीं, कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, रियल एस्टेट का आप काम करते हैं, यहाँ पंजाब में तजावजात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। तो कोई फर्क पड़ रहा है उससे? काम बेहतर हो रहा है? जाहिर है कि 2 नंबर काम खत्म होगा तो 1 नंबर काम होगा। नहीं, कोई उसमें भी कोई ऐसा कोई खास नहीं फर्क है। वो वही उन्हीं को उठा रहे हैं जो उनकी जिनकी जान पहचान नहीं है। अच्छा, बाकी तो तकरीबन अपने जो उनके आदमी सारे ऐसे ही हैं, ऐसे बैठे हैं हर जगह पे। मतलब आप कह रहे हैं कि मुनसिफाना काम नहीं हो रहा? नहीं। अच्छा, सेहत के मामले में भी हुकूमत जो है वो थोड़ा सा छापे पड़ रहे हैं हॉस्पिटल में, तो ऐसा है? वो तो दिखाने के लिए उन्हें करना ही है ना, कुछ ना कुछ तो करते ही हैं। अच्छा, कुछ ना कुछ करते हुए दिख रही है हुकूमत, ये कह सकते हैं आप कुछ कर रही है, या बिल्कुल आपको लगता है कि आराम से? नहीं, थोड़ा बहुत है बस। वो सत्तू पी के भी बैठी भी कुछ ना कुछ कर रही है। मरियम नवाज साहिबा से कोई आपकी उम्मीद है? कोई अमीर है तो पूरा खानदानी चोर है। नहीं, सिर्फ चोर कह देना ये ठीक है। मैं इनकी नस्लों तक जानता हूँ, लंदन तक, इनके महलों तक मैं गया हूँ वहाँ पे। अच्छा जी, मैं इनको जानता हूँ ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं। सब लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं जी। आगे की तरफ चलते हैं। क्या काम करते हैं भाईजान? भाईजान हमारा बिजनेस है यहाँ पे लिबर्टी प्लाजा में। यानी कि आप यहाँ पे ताजर हैं? हाँ जी। अच्छा, ईद पे इस दफा क्या सिचुएशन थी? बिजनेस चला है? अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा बहुत अच्छा सीजन गया हमारा। अच्छा, बहुत जबरदस्त। पिछले को मुकाबले में ज्यादा था? 4-5 साल की निस्बत इस ईयर जो सा बहुत अच्छा बिजनेस रहा है। अच्छा, वो बिजली कीमतों में कमी हुई है, उससे लगता है आपको कोई फायदा होगा बिजनेस का? बिजली की कीमतों में कमी तो हुई है, लेकिन इसके बारे में भी मुझे प्रॉपर पता नहीं है। अभी आएगा आगे इम्पैक्ट? अभी आया नहीं है, अभी तो ऐलान हुआ है 6-7, लेकिन अभी तो हमें इसका कोई बेनिफिट नहीं मिला, क्योंकि बिल जो हमें आता है नहीं है अभी इस महीने का। अच्छा, पंजाब में सुना है तजावजात, मैं खुद कराची से आया हूँ इसलिए ये सवाल थोड़ा सा मुख्तलिफ आपको लगा। तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, वो ठीक हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि इसकी वजह से जो ताजिर है ना वो इस टाइम खुश हैं। जब यहाँ पे तजावजात लगती हैं तो अंदर जो शॉप्स वाले हैं वो बिल्कुल फ्री होके बैठ जाते हैं, क्योंकि वो इधर जो स्टॉल वगैरह लगाते हैं उनके पास प्रोडक्ट्स अलग होती हैं, ठीक है, और शॉप्स वाले क्वालिटी भी कम होती है और हाँ, बिल्कुल कॉस्ट भी कोई नहीं आती, कॉस्ट भी कोई नहीं आती। तो इस वजह से जो शॉपकीपर वाले ने माल परचेज करके अच्छा रखा होता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि बाहर वो किसी और प्राइस में सेल कर रहे होते हैं, कस्टमर शॉप्स के ऊपर आके कहता है बाहर हमें इतने में ये वाली चीज़ प्रोडक्ट मिल रही है, तो ये शॉप के ऊपर आप शॉप की वजह से महंगी। अच्छा, एक चीज़ और भी है, मरियम नवाज साहिबा छापे मार रही है मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स पे। जी जी, मैं सिंध से आया हूँ, तो वहाँ सिंध में सिंध के जो वज़रा हैं वो कहते हैं कि सिंध का हॉस्पिटल का निज़ाम बड़ा अच्छा है। यहाँ पे ये छापे मार के और जिस तरह से एक्शन ले रही हैं और वो ठीक करना चाहती हैं बकौल उनके, उससे फ़र्क पड़ा है कोई? उससे फ़र्क बिल्कुल पड़ा है और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है, सेहत से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। एक ब्रेक लेते हैं। लोगों से बात हो रही थी लिबर्टी मार्केट में, मैंने लाहौर में आज अचानक लाइट जाते हुए भी देख ली है, जा नहीं रही थी, शायद आज के दिन ज़्यादा गई हूँ। मैं कोई कमेंट इसके हवाले से नहीं करना चाहता, मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ ताकि जब तक लोगों के जनरेटर चढ़ जाए, लाइट आ जाए, तो फिर हम आगे की तरफ जा सकें।